जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, इधर तो ऐसा ही हो गया है कि यार दूसरे-तीसरे दिन तूफ़ान आता है और बारिश बहुत कम होती है, मतलब हवा ही हवा होती है। शुक्र है ये वाला तरपाल है ना, ये हमारे काम बहुत आता है। मैं तो यकीन माने इसको गिराता हूँ जिसकी वजह से बहुत बचत होती है, वरना ये छत वगैरह तरपाल छत जो है ना लोहे की, ये सारी उड़ जाए। और सोलर प्लेटों का भी डर लग रहा था, तोतों के लिए लगाई हुई है ताकि जो लाइट वगैरह रात को जलाते हैं ना, वो जली रहें। ऐसे ही है ना, हवा वैसे तूफान इतना ज़्यादा होता है कि सोलर प्लेटों को भी उठा के फेंक सकता है। और जी क्या कहते हैं, हमारे छोटे चूजे बिल्कुल ठीक हैं, ये सारे एक्टिव हैं माशाल्लाह, 6 के 6 सही हैं, ठीक है। और अभी तो मेरे ख्याल से ये 3 महीने के हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के हुए हैं, इनकी हाइट वगैरह माशाल्लाह सही होगी है, ठीक है। और देखना आप ये इस मुर्गे से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो छोटे हैं लेकिन जब इसकी उम्र के पहुँचेंगे इससे बड़े हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, इनके काम चेक करें, ये उसी तरह अपनी माँ के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये काला वाला बच्चा और ब्राउन वाला बच्चा, ठीक है। वाइट वाला बच्चा साइड पे बैठा हुआ है और तीनों माशाल्लाह एक्टिव हैं, ठीक है। मैं पीछे चल के देखता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह चल रहे हैं, सही एक्टिव हैं, कोई मसला नहीं है। तो जी क्या कहते हैं, आज एक काम करते हैं ना, खतरनाक सनकनोर का बच्चा देखते हैं, ठीक है। एक बच्चा, ठीक है, और तीन अंडे हैं, ठीक है। 2 अंडों का चांस है कि शायद बच्चा निकल है, लेकिन देखते हैं अब क्या पोजीशन है। मैं आज देख रहा हूँ बच्चे की विषय देखते हैं। मेन चीज़ बच्चा है, ठीक है, कोई मसला वगैरह तो नहीं है, बगैर अंडों की खैर है। तो जी कहते हैं खतरनाक संक्रमण का एक बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपको नजर आ रहा है। जी कहते हैं खतरनाक संक्रमण ने अच्छा नहीं किया, यकीन माने 3 अंडे अभी इसके पड़े हुए हैं, ठीक है। और चलो एक अंडा तो पहले ही खराब है, वो तो पता लग रहा है, ठीक है। बकाया एक अंडे में तो चांस था कि कंफर्म बच्चा निकलेगा, लेकिन अभी तक उसमें बच्चा बाहर निकला। 5 दिन से ज्यादा ही हो गए शायद मैंने बच्चे देखे, अंडे देखे हुए, और बच्चा बच्चा निकला था। तो अभी तक बच्चा नहीं निकला है, तो मतलब कोई ना कोई मसला है। हमें लगता है कि तीनों अंडे खराब हो गए हैं। क्या कह सकता हूँ अब? मैंने अभी तो देखा है, चलो अभी अंडे हटा तो नहीं सकता क्योंकि गुस्सा भी बहुत कर रहे हैं और हैं भी खतरनाक सनकनोर, काटते बड़ी ज़ोर से, तो अभी तंग नहीं करेंगे इनको। मुझे लगता तो अल्लाह करे बस एक और अंडे में से बच्चा निकला है, बकाया 2 अंडे तो कंफर्म हो गए, खराब हो गए। बकाया जी क्या कहते हैं, इसने तो मायूस किया है यकीन माने। मुझे तो उम्मीद थी कि एक बच्चा कम से कम और निकालेगा, चलो 2 अंडे का और कंफर्म नहीं था कि मुझे एक तो कंफर्म था खराब था, एक का मुझे 10% चांस है कि शायद उसमें बच्चा निकल आए, और एक तो मुझे 90% कंफर्म था कि बच्चा निकल आएगा, लेकिन नहीं निकला। और अभी अंदर ही बैठी हुई है, बस अल्लाह करे जो बच्चा है ना उसकी सही टेक के करे, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कहते हैं आज एक काम करते हैं ना, लव बर्ड की कॉलोनी में चलते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि कितने अंडे आए हुए होंगे। मुझे तो उम्मीद तो है कि 2-3 गड्डियों में अंडे आए हुए होंगे, ठीक है, और 2-3 डब्बों में अंडे आए होंगे, बच्चे भी आए हुए हो सकता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बहुत पहले चेक किया था। अभी अंदर चलते हैं, उम्मीद तो अच्छी है कि अंडे आए होंगे। मैंने बोला था कल मैं चेक करूंगा, तो आज लव बर्ड की कॉलोनी चेक कर लेते हैं। बस अल्लाह करे 3-4 जगह बच्चे आए हुए हों, 1-2 जगह अंडे में आए हुए हों। उम्मीद तो यही है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। आ रहा हूँ बस, ठीक है। खुशखबरी चाहिए मुझे, बैड न्यूज़ ही चाहिए। सब तकरीबन 4-5 घड़ियों में गुड न्यूज़ होनी चाहिए। जिस तरह बजीज ने गुड न्यूज़ दी है, तुमने भी देनी चाहिए, ठीक है। अगर ना मिली ना तो बस क्या होगा, मैं वापस आ जाऊंगा। क्या होगा? काम करता हूँ ना, मैं पहले सारे डब्बों में नजर मारता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर आपको चेक करके बताता हूँ कि कुछ अंडे वगैरह आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, बच्चे वगैरह हैं या नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ देखने में बड़ा टाइम लगेगा, एक ही बारी में 1 मिनट लगेगा। अगर हुए तो उन्हीं से डब्बों में दिखाऊंगा ना, क्यों टाइम जाया करना। बस जल्दी से मैं देखता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या कहते हैं, इन लोगों ने आज मायूस किया, यकीन माने। मुझे ये उम्मीद नहीं थी इनसे, इन्हें इतना टाइम मैंने फ्री छोड़े रखा, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इन्होंने आज मायूस कर दिया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो जी क्या कहते हैं, इनमें से किसी डब्बे में अंडे नहीं है, किसी गडवी में अंडे नहीं है, यकीन माने। मुझे उम्मीद थी कि एक आधी गडवी में अंडे होंगे, 2-3 में बच्चे होंगे, क्योंकि जाहिर बात है मैंने लास्ट टाइम कब पता नहीं सारी गड्डियाँ और डब्बे वगैरह खोल के रखे थे। मैं आता था, सिर्फ वो गड्डियाँ या डब्बे खोलता था जिसमें बच्चे थे, क्योंकि 2-3 गड्डियों में बच्चे आए हुए थे, ठीक है। एक में खूबसूरत वाले बच्चे थे, ठीक है, दूसरे में लटेनों के, 2 बकाया 2 गड्डियों में लटेनों के बच्चे थे। तो अभी सारी गड्डियाँ और डब्बे मैंने खोल के देखे हैं और किसी में भी गुड न्यूज़ नहीं है। तो ये मायूसी मिली है मुझे, ठीक है। कहते हैं किसी गड्डी में ना तो अंडे हैं, ठीक है, ना तो किसी गड्डी में क्या कहते हैं बच्चे हैं, ठीक है। डब्बे में भी मतलब वही बात है ना। तो एक काम करते हैं ना कि इनके गड्डियाँ और डब्बे उतार देते हैं, ठीक है। और क्योंकि गड्डियाँ और डब्बे उतार देते हैं, ठीक है, और इनको फ्री छोड़ देते हैं, मतलब डब्बे वगैरह गड्डियाँ पूरी उतार दें ताकि दोबारा अंडे ना दें, 2-3 महीने के लिए रेस्ट करें सिर्फ। और ये कहते हैं सारे डब्बे उतार दिए हैं, आज मेहनत करनी पड़ी है ज़्यादा, क्योंकि इनको उतारना आसान काम नहीं है। सारे डब्बे उतारे हैं, गिनने स्टार्ट करूँ 2, 4, 6, 8 और 9, ठीक है। एक लगा रहती है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्यों लगा रहती है, और गड्डियों में भी दिखाता हूँ मैं आपको। जी क्या कहते हैं, ये रही गड्डियाँ, ये सारी भी हमने उतार दी हैं, ठीक है। अकेले उतारी हैं मैंने, क्या हमने क्या उतारी हैं, मैंने अकेले उतारी हैं, सारा काम किया, ये सारी उतार दी हैं, ठीक है। और इनमें कोई अंडा वगैरह नहीं, सारी खाली हैं।
ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ ڈبہ صرف میں نے پڑے رہن دیا ہے, اس میں 2 انڈے ہیں ٹھیک ہے, اور بقایا سارے ڈبے اور گڈیاں اتار دی ہیں ٹھیک ہے. پہلی بار ہے مجھے پتہ نہیں لگا کہ اس میں انڈے ہیں, یعنی مجھے لگا یہ بھی خالی ہے, لیکن غور سے دیکھا تو پتہ لگا 2 انڈے ہیں. اب کیا کہتے ہیں یہ 2 مہینے ہیں نا, انہوں نے کیا کرنا ہے صرف ریسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے, کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے, اور بس اور بیٹھے رہنا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے, اس میں انڈے دینے کے لیے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ 2 مہینے کے ریسٹ ملیں گے نا, ان کی ڈائٹ, ان کی جو صحت میں کمی ہوئی ہوگی مطلب کیلشیم وغیرہ کی, تو وہ یہ ڈائٹ سے پوری کر لیں گے. بار بار ایک پورا سال انڈے دینے کا فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے, اور اب آرام سے دے رہیں گے. کہتے ہیں ہم نظر آ رہا ہے یہ کتنے توتے ہیں ٹھیک ہے, کتنی بڑی کالونی ہے ٹھیک ہے. اب یہ پورا ٹائم اس میں ریسٹ کریں گے ٹھیک ہے 2 مہینوں کے لیے ٹھیک ہے, اور ان کے لیے صحت کے لیے یہ اچھا ہے ٹھیک ہے. اب کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں, مجھے تو یہ موقع اچھا ملا ہے کہ میں نے ان کے ڈبے وغیرہ اتار دیے. صرف یہ فشر کا لگے رہن دیا, بقایا سارے اتار دیے. فشر کے 2 انڈے مجھے ڈاؤٹ یہ خراب ہی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہتے ہیں آپ کے سامنے سب ڈبے وغیرہ اتار دیے ٹھیک ہے, سب کچھ کر دیا, ان کے فائدے کے لیے کیا تاکہ یہ جو 2 مہینے ہیں نا گرمیوں کے, ایک تو انڈے بھی نہ دیں کیونکہ انڈے دیں گے تو ان کے ڈبے میں بیٹھے بیٹھے یہ مر بھی سکتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. میرا خود پسینے سے برا حال ہو گیا ڈبے گڈیوں اتارتے ہوئے. تو ابھی انڈے وغیرہ بھی نہیں دیں گے, اور آرام سے بس ہیلتھ پہ دھیان دیں گے اپنی, کیونکہ انڈے دیتے ہوئے ان کی کیلشیم وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے نا, اس کی وجہ سے اب کیلشیم وغیرہ بھی اپنی پوری کریں گے اور ریسٹ کریں گے. بس نہائیں گے دھوئیں گے اور بس آرام سے بیٹھیں گے. موقع اچھا ملا تھا مجھے کیونکہ میں نے کسی میں انڈے نہیں دیکھے, تو غصہ تو مجھے آیا تھا, لیکن میں نے کہا چلو یہ کام کر رہتا ہوں پہلے. تو کیا کہتے ہیں دکھ تو مجھے بہت ہوا تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی کیا کہتے ہیں انڈے نہیں دیے تھے, لیکن کیا کہتے ہیں موقع اچھا تھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اب کسی نے انڈے دیے ہوئے نہیں ہیں, تو ایک کام تو ساروں کے ڈبے اتار دوں ٹھیک ہے. تو اگر ڈبے لگے رہنے تھے پھر ان میں سے کوئی انڈے دے دیتا, تو میں کہہ رہا تھا ساروں کو ریسٹ برابر کا ملنا چاہیے. تو میں نے اسے ڈبے سارے اتار دیے ٹھیک ہے. ٹائم بھی بہت لگا ہے, پسینہ بھی بہت آیا, لیکن خیر کرنا تو تھا نا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دانا ضائع ہوا ہوتا ہے نا, تو اس میں بہت زیادہ دانا پڑا ہوتا ہے, اور میں نے یہی بتایا تھا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے. اور آپ کو نظر آ رہا ہے اب میں مرغی اپنے بچوں کو اسی میں دانا ڈھونڈ کے کھلا دیا ٹھیک ہے. حالانکہ دوسری جگہ دانا اس کا پڑا ہوا ہے صاف دانا, لیکن اس میں کیڑے بھی ہوتے ہیں, دانا بھی ہوتا ہے, یہ اس لیے بچے دانا اس میں چن کے کھا رہے ہیں. جی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا. اور کیا کہتے ہیں شروعات میں تو یقین مانے سن کنور کا بچہ دیکھنا بہت مشکل کام تھا. اصل میں ویسے یہ آرام سکون سے تنگ وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں, مجھے ویسے بھی نہیں کاٹتے تھے, لیکن آج تھوڑا اگریسو ہوئے ہوئے تھے. اور میں ویسے اس خطرناک سن کنور سے تھوڑا ڈر لگتا ہے, کیونکہ یہ نا وہ کاٹ نہ دیں بقایا, تو وہ دونوں گنجی سن کنور بھی نہیں کاٹتے ہیں اور لمبی بھی نہیں ہے. خطرناک سن کنور بھی ٹائم, لیکن بس ڈر لگتا ہے اس سے. کبھی بچے کو ظاہر بات ہے بچوں کے لیے اگریسو ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے. تو بقایا اور کیا کہتے ہیں آج تھوڑا لبڑ وغیرہ کے ساروں کو آزاد کر دیا, مطلب فری, نو انڈے فار 2 months. ابھی کیا کہتے ہیں سارے لو برڈ کو تقریباً آزاد ہی کر دیا, مطلب 2 مہینوں کے لیے ریسٹ ہے ٹھیک ہے. آرام سے 2 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, گرمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب 2 مہینے کے لیے آرام سکون سے صرف ہیلتھ پہ دھیان دیں گے اور آرام سکون سے اڑیں گے. کوئی انڈے وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ یہ دے سکتے ہیں کیونکہ میں نے خوراک اچھی رکھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں نہیں یار گرمی ہے, ایویں تنگ ہوں گے وہ بھی. اور اپنی حالانکہ ڈبے میں جاتے ہیں اپنی مرضی سے ہی جاتے ہیں نا, اپنی ہیلتھ کو دیکھ کے ہی جاتے ہیں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں رہن دو. تو ابھی 2 مہینوں کے لیے آرام سکون سے رہیں گے, بس ان کو گن سے نہلایا کروں گا میں. آج تو اتنی گرمی نہیں ہے کیونکہ کل موسم نے تباہی جو پھیری ہے, طوفان نے, اگر کوئی ہوا چلتی ہے نا اس کے سے موسم ٹھیک رہتا ہے. بقایا مجھے تو گرمی اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ میں نے تو کام کیا اندر. بقایا خیر آج کے لیے اتنا ہی تھا, ملوں گا انشاءاللہ آپ سے. اللہ حافظ.